जय लक्ष्मी माता, नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। मैं अमीश शर्मा अपने हिंदी के ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज यहाँ इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं 4 फरवरी 2019 से लेकर 10 फरवरी 2019 तक का समय तुला राशि वाले दोस्तों के लिए कैसा रहेगा। यानी कि हम तुला राशि वालों के साप्ताहिक राशिफल पर बात करेंगे। मित्रों, चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं आपसे छोटा-सा निवेदन करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जहाँ तक मित्रों तुला राशि की बात है, तुला राशि राशि चक्र की 7वीं राशि है और सौरमंडल का सबसे खूबसूरत सितारा शुक्र आपकी राशि का स्वामी है। तुला राशि के लोग बहुत बैलेंस माइंड लोग होते हैं, पीस लविंग लोग होते हैं। तुला राशि के लोग काफ़ी क्रिएटिव होते हैं और व्यर्थ के विवादों, लड़ाई झगड़े, बहस इन चीज़ों में इनका बिल्कुल भी रुचि नहीं होती है। आने वाले सप्ताह की यदि बात की जाए तो इस सप्ताह में आपकी राशि का स्वामी शुक्र धनु राशि में विराजमान है, जहाँ पर उसका प्रिय मित्र शनि पहले से बैठा हुआ है। धनु राशि आती है तुला राशि वालों के तीसरे भाव में और आपके 2 कारक ग्रह कह सकते हैं, क्योंकि शनि भी आपके लिए कारक ग्रह है क्योंकि चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामी है और शुक्र तो आपका मुख्य ग्रह बनता ही है क्योंकि वो आपकी राशि का स्वामी है। इन 2 ग्रहों का तृतीय भाव में बैठना हाउस ऑफ एफर्ट्स और हाउस ऑफ करेज में बैठना ये बता रहा है कि इस सप्ताह में तुला राशि वाले लोग काफ़ी साहसिक होकर काम करने जा रहे हैं। इस सप्ताह में क्रिएटिविटी के साथ आप अपने एफर्ट्स करेंगे, मैच्योरिटी के साथ आप अपने एफर्ट्स करेंगे और आपके सही दिशा में किए गए प्रयास इस सप्ताह में आपको अच्छी सफलता दे सकते हैं। काफ़ी सत्यता से आप बोलेंगे और आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो भी बहुत चालाकीपूर्ण होगा और आपके कम्युनिकेशन के माध्यम से भी आपके काफ़ी ज़्यादा काम बनते हुए दिखाई देंगे। खास करके जो लोग क्रिएटिव राइटर्स हैं, जो लोग राइटिंग इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, जो लोग फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो लोग मीडिया सेक्टर्स में काम करते हैं, जो लोग एप्लीकेशन सेक्टर्स में काम करते हैं, उनके काफ़ी हद तक काम बन सकते हैं। इस सप्ताह में सेल्स मीटिंग के लिए, ये सप्ताह अपनी बिज़नेस मीटिंग के लिए, इंटरव्यू के लिए, बॉसेस से नेगोशिएशन करने के लिए, नए रिश्तों पे बात करने के लिए शुभ साबित हो सकते हैं। इस सप्ताह में आपके व्यक्तित्व में साहस भी दिखाई देगा और धैर्य भी दिखाई देगा। ये बहुत मेजर चीज़ होती है, जब ये दोनों चीज़ें हमारे व्यक्तित्व में आ जाती हैं, तो निश्चित रूप से हमारी सफलता के रास्ते खुलने लगते हैं। लेकिन इस सप्ताह में चिंता का एक विषय आपके लिए अवश्य है कि आपका अन्य कारक ग्रह जो है बुध, जो कि आपके किस्मत का मालिक है, उसकी स्थिति थोड़ी-सी कमज़ोर है। तो मेहनत ही इस सप्ताह में आपके लिए सफलता की कुंजी होने वाली है। इस सप्ताह में किस्मत का बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। इवन कभी-कभी ये भी हो सकता है कि आप मेहनत करेंगे और उसके फल को मिलने में कुछ विलंबता हो सकती है। तो आपको धैर्य बना के रखना है, जो ईश्वर ने आपको बैलेंस माइंड दिया है, तुला राशि के जातक होने के नाते, उस बैलेंस माइंड को इस समय आपको प्रयोग में लाना होगा ताकि चीज़ें आसानी से आपकी पूरी हो सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस सप्ताह में तुला राशि वाले दोस्तों का करियर कैसा रहने वाला है। यदि करियर की बात की जाए तो आप इस सप्ताह में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने जा रहे हैं, कुछ साहसिक निर्णय लेने जा रहे हैं अपने करियर को लेकर और ये चीज़ें आपके पक्ष में जाती हुई भी मुझे दिखाई दे रही हैं। इस सप्ताह में जो आपका एफर्ट्स होगा आपको सफलता दिलाएगा। यदि आप बेरोज़गार हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपके पुराने एफर्ट्स भी इस समय आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पहले से कोई इंटरव्यू दे के आए थे, इस समय उसके फाइनल राउंड की कॉल आ जाए या आपको सिलेक्शन की बात आपसे कह दी जाए कि आपका सिलेक्शन हो गया है, ऐसी चीज़ें इस समय आपके साथ हो सकती हैं। पहले से आपने कहीं अप्लाई कर रखा था, उसके लिए इंटरव्यू की कॉल आपके लिए आ सकती है। तो इस समय आपके लिए चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं, इंटरव्यू वगैरह आपके शेड्यूल होने वाले हैं और अच्छी बात ये है कि इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे से आप परफ़ॉर्म भी करने जा रहे हैं। शनि आपको मैच्योरिटी दे रहा है और शुक्र आपको साहस दे रहा है। तो इस सप्ताह में आपकी नौकरी लगने की प्रबल संभावनाएँ बन रही हैं। यदि आप ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, तो आपकी वर्किंग कंडीशंस काफ़ी इम्प्रूव होने वाली हैं, आपकी परफ़ॉर्मेंस जो है इम्प्रूव होने वाली है। हालाँकि ऑफ़िस के अंदर अपने सहयोगियों से, अपने बॉसेस के साथ कुछ मतभेद की स्थितियाँ जारी रहेंगी, लोग आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। इन चीज़ों से आपको घबराना नहीं है, विपरीत परिस्थितियों को करेज के साथ, साहस के साथ आपको फ़ेस करना है ताकि आने वाली विपरीत परिस्थितियों को अच्छे से आप फ़ेस कर सकें और सफलता अर्जित कर सकें। यदि आप व्यापार करते हैं, तो व्यापारियों के लिए इस सप्ताह में अच्छी बात ये होने वाली है कि सप्तम भाव का स्वामी मंगल शुक्र ही होने वाला है 7 तारीख तक। पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे कि आपके व्यापार में करीबन पिछले 1 महीने से एक
स्टेबिलिटी सी आ गई होगी, यानी कि चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रही होंगी। जैसा था वैसा रह रहा होगा, मेहनत करने के बाद उतने फल नहीं मिल रहे होंगे। कोई ना कोई अड़चन आपके व्यापार में आ रही होगी, कभी टैक्स की प्रॉब्लम आ रही होगी, कभी सप्लाई की प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, कभी ऑपरेशन प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। लेकिन 7 तारीख के बाद वो प्रॉब्लम्स रिमूव हो जाएँगी। यदि अपने पार्टनर्स के साथ आपके कुछ मतभेद वगैरह चल रहे हैं, तो उन मतभेदों का अंत भी 7 तारीख के बाद होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 7 तारीख को सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा और ये आपके व्यापार में मदद करेगा। साथ-साथ सप्तम भाव में मंगल के आने से मंगल की सीधी दृष्टि आपकी राशि पर होगी और आपकी राशि पर मंगल की दृष्टि होना आपको साहसी बनाएगी। एक तो शुक्र आपकी मदद करेगा, ऊपर से मंगल भी आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बना देगा। हालाँकि ये भी सलाह आपको दी जाती है कि क्रोध से बचना होगा और जल्दबाज़ी से बचना होगा। व्यापार में जो निर्णय लें थोड़ा सोच समझ के लें। अपने पार्टनर्स के साथ, अपने स्टाफ के साथ, अपने सप्लायर्स के साथ बहुत ज़्यादा क्रोधपूर्ण तरीके से बात करने से नुकसान हो सकता है, तो आपको धैर्य के साथ कार्य करना होगा। लेकिन सफलता आपको अच्छी लेवल की मिलने जा रही है। यदि फाइनेंशियल मैटर्स की बात की जाए तो एकादश भाव के स्वामी सूर्य की स्थिति इस समय बहुत अच्छी नहीं है। इससे मनी फ्लो आपका थोड़ा-सा रुक सकता है। इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। रिस्की इन्वेस्टमेंट नुकसान का कारण होंगी। कोई आपसे उधार ले सकता है, वो आपको वापस नहीं कर सकता है। तो ऐसी स्थितियाँ आपके लिए आ सकती हैं। सामाजिक संपर्कों के माध्यम से आर्थिक नुकसान की संभावना बन सकती है। तो ऐसे में आपको करना क्या होगा? ऐसे में आपको करना ये है कि आप किसी को उधार वगैरह देने में केयरफुल रहें, फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन में केयरफुल रहें, रिस्क नहीं लेनी है। हालाँकि जितने खर्चे होंगे उसके लिए कहीं न कहीं से पैसों के इंतज़ाम होने की स्थितियाँ भी आपके लिए दिखाई दे रही हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए अच्छा समय चल रहा है, अपने परिश्रम के दम पर आप अपने एग्ज़ाम में, अपने इंटरव्यू में अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे, अपने मित्रों के साथ, अपने गुरुजनों के साथ। इस समय आपके संबंध अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन को लेकर ग्रहों की स्थिति क्या कह रही है। सबसे पहले उनकी बात करते हैं जो अविवाहित हैं, अपने लिए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं। यदि आप अविवाहित हैं तो पिछले करीबन 1 डेढ़ महीने से आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा होगा कि आपकी बातें नहीं बन रही हैं। प्रपोज़ल्स नहीं आ रहे होंगे जैसा आप चाहते हैं, वैसे नहीं आ रहे होंगे, लेकिन 7 तारीख के बाद इस परिस्थिति का रिज़ॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अब मंगल सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में आ जाएगा। ये आपके लिए एक अच्छी खबर कही जा सकती है कि सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में आ जाएगा। ऐसे में यदि आप अविवाहित हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छे चांसेस बनेंगे कि आपके नए प्रपोज़ल्स आएँगे और उस पर आपकी मैरिज फिक्स भी हो सकती है भविष्य में। यदि आप अपने वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी फेस कर रहे हैं, तो 7 तारीख के बाद जीवन साथी के साथ संबंधों में सुधार की स्थिति आ जाएगी। आप और जीवन साथी अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के द्वारा अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। गुरु बैठा हुआ है द्वितीय भाव में, ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट मैं कह सकता हूँ व्यक्तिगत जीवन के लिए। एक तरफ गुरु द्वितीय भाव में बैठा है और मंगल जो कि आपके व्यक्तिगत जीवन का मुख्य ग्रह होता है, वो स्वग्रही हो रहा है। ये दोनों चीज़ें आपके पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में आपके व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारी खुशखबरियाँ आती हुई दिखाई दे रही हैं। चीज़ें आपके व्यक्तिगत जीवन में स्मूथ हो रही हैं, पारिवारिक माहौल और आपका व्यक्तिगत जीवन बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ के मोर्चे पर थोड़ा-सा केयरफुल रहना होगा 7 तारीख तक, उसके बाद चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। यदि सप्ताह के दिनों की बात की जाए कि सप्ताह में आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं, तो 4 तारीख का दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा व्यस्तता वाला दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा व्यस्त रहेंगे 4 तारीख को आप, काम का लोड ज़्यादा होगा, कहीं जाना पड़ सकता है, कोई ऐसा काम आ सकता है आपके लिए जो पूरा दिन आपका ले ले। 5 तारीख को थोड़ा-सा मानसिक तनाव बढ़ सकता है, थोड़ा-सा केयरफुल रहना होगा 5 तारीख को आपको। खास करके जो प्रॉपर्टी खरीदना बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी संबंधित काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा-सा विशेष रूप से केयरफुल रहना होगा। 6 तारीख का दिन भी आपके लिए मिला-जुला जाएगा। सफलता मिलेगी लेकिन मानसिक तनाव ज़्यादा होगा, तो मेंटल स्ट्रेस को आपको थोड़ा-सा कंट्रोल करना होगा। उसके बाद 8 तारीख से लेके सप्ताह के अंत तक का समय आपके लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी नॉलेज, आपके टैलेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होंगे और अपनी नॉलेज, टैलेंट के दम पर आप विपरीत परिस्थितियों को काफ़ी हद तक अपने पक्ष में मोड़ने में समर्थ हो सकते हैं। तो तुला राशि वालों, सप्ताह आपके लिए समान रूप से अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा चिंतित परेशान होने की आवश्यकता नहीं दिखाई दे रही है। जहाँ पर परेशानियाँ चल रही थी उस क्षेत्र में आपके लिए इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात ये आती है कि कौन से उपाय करके सप्ताह को बेहतर बना सकते हैं। इस सप्ताह में आपकी किस्मत के स्वामी बुध की स्थिति कमज़ोर दिखाई दे रही है। जब तक हमें जीवन में किस्मत का सपोर्ट ना मिले, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? बुध के उपाय करने चाहिए। बुध के उपाय में बुध के मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम ब्राम ब्रीम ब्रूम सा बुद्धाय नमः।
भगवान विष्णु या भगवान गणेश की आराधना आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। जानवरों को हरा चारा खिलाएँ, उससे बुध की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। ग्रहों की स्थिति फिलहाल तुला राशि वालों के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रही है। हालाँकि मैं हर वीडियो में इस बात को जोर देकर कहता हूँ और आज फिर कहूँगा कि जो हमारी व्यक्तिगत दशाएँ होती हैं, व्यक्तिगत कुंडली होती है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ज्योतिष के अनुसार जो हमें फल प्राप्त होते हैं, वो हमारी व्यक्तिगत कुंडली, व्यक्तिगत दशाओं और ग्रहों के गोचर के मिश्रण से प्राप्त होते हैं। सभी राशिफल ग्रहों के गोचर पर डिपेंड करते हैं। यानी कि हम राशिफल के माध्यम से केवल ज्योतिष का एक पहलू देख रहे हैं और यदि आप जीवन में कोई परेशानी फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको अपनी व्यक्तिगत कुंडली और व्यक्तिगत दशाओं की विवेचना भी अवश्य करा लेनी चाहिए। जिस क्षेत्र में परेशानी फेस कर रहे हैं, उसके संबंधित ग्रह जो आपकी कुंडली में उसके उपाय करें और जो आपकी वर्तमान दशाएँ चल रही हैं, उसके उपाय करें। यदि ये उपाय करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में समस्याओं का समाधान हो रहा है और आपकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रही है। ये उपाय करके देखें, इससे आपको जीवन में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में आप परेशानी फेस कर रहे हैं, चाहे व्यावसायिक जीवन में परेशानी फेस कर रहे हैं। ये 2 उपाय करके देखेंगे, तो चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होती जाएँगी। मित्रों, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो उस पर लाइक तो बनता ही है मित्रों। धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता। ओम नमः शिवाय।